सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन। सो एक बार डिस्क्लेमर देख लीजिए, हम लोग कोई भी टाइप का टिप्स कॉल्स वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं करते, राइट। सो अगर कोई ऐसा कुछ निफ्टी हैक्स के नाम पे आप लोगों को कॉल्स प्रोवाइड कर रहा है, टिप्स प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर वो फ्रॉड है। सो उन लोगों से बच के रहिए। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज से जो एक बेसिक चीज़ है लेकिन काफ़ी डिमांड में है और काफ़ी डाउट्स आते हैं मुझे, वो है क्रॉस ओवर स्ट्रेटजीज पे, राइट। डिफरेंट काइंड ऑफ मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो या फिर कोई दूसरे इंडिकेटर का क्रॉस ओवर हो। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये वीडियो से लेके मैं आप लोगों को डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉस ओवर स्ट्रेटजीज कैसे बना सकते हो आप ट्रैक्टरन में, या फिर अगर आप मैन्युअल ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो फिर आप किस तरह से कुछ अलग टाइप का सोच सकते हो, वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखने की ट्राई करेंगे। बेसिक से लेके थोड़ा सा और इमेजिनेशन को आगे ले जाएंगे और किस तरह से आप वेरिएशंस ला सकते हो डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी में, वो हम लोग देखने की ट्राई करेंगे, राइट। सो आज हम लोग बेसिक क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हो उसके ऊपर बात करेंगे। ऑलरेडी इसका एक वीडियो मैंने शायद 2 या 3 साल पहले डाला हुआ है, जब 2020 में हम लोग ने ट्रैक्टरन स्टार्ट किया था तब। लेकिन क्योंकि ये वेरिएशन की सीरीज में बना रहा हूँ तो इट इज़ मस्ट कि मैं पहले बेसिक जो भी क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी है कि अगर कोई एक मूविंग एवरेज, स्मॉल मूविंग एवरेज लार्जर मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस कर रहा है तो आप लोग बाय कर लीजिए, नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है तो आप लोग सेल कर लीजिए, राइट। बेसिक, जिसमें हम लोग सिर्फ क्लोजिंग प्राइस देखते हैं। सो उसमें कोई कैंडल स्टिक चार्ट की जरूरत नहीं होती, राइट। सो वो हम लोग कैसे ट्रैक्टर में बना सकते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाने की ट्राई करूँगा। और काफ़ी वीडियोज़ हम लोगों ने निफ्टी और बैंक निफ्टी लिया है और काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप फिन निफ्टी के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाते हैं। सो हम लोग ट्राई करेंगे कि ये जो वेरिएशंस वाली जो सीरीज़ है वो हम लोग फिन निफ्टी पर बनाने की ट्राई करेंगे, राइट। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर फिन निफ्टी इंडेक्स का चार्ट ओपन किया हुआ है और इसमें ट्रेडिंग व्यू में मूविंग एवरेज क्रॉस करके एक इंडिकेटर आता है, राइट। सो उसके आप पैरामीटर्स चेंज कर दीजिए। ये मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको यही पैरामीटर्स चाहिए, लेकिन मुझे अभी सोच रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि चलिए 26 और 53 ट्राई करके देखते हैं। सो आप लोग इसको बैक टेस्ट कीजिए। शायद ट्रेडिंग व्यू में आप इस तरह की बेसिक मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी आसानी से बैक टेस्ट कर सकते हो। सो आप कीजिए अपने, आप कोई भी पैरामीटर आप सिलेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि यही आपको सिलेक्ट करना है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाला हुआ है, राइट। सो ये कुछ नहीं है, ये सिंपल मूविंग एवरेज 26 की है और ये सिंपल मूविंग एवरेज 53 की है, राइट। मैंने ये इंडिकेटर इसलिए इसमें डाला हुआ है, ये ट्रैक्टरन का चार्ट है, क्योंकि इसमें हमें जो भी क्रॉसओवर जहाँ पर भी हो रहा है वो इसमें डिमार्क करके आता है, राइट। सो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर क्रॉसओवर है, यहाँ पर भी एक क्रॉसओवर है, यहाँ पर भी है। दूसरी चीज़, मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम सिलेक्ट की हुई है 3 मिनट्स। ये भी एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। सो ऐसा नहीं है कि ये कोई स्ट्रेटेजी का वीडियो है और आपको यही फॉलो करना है। हम लोग इस जो सीरीज़ है उसमें बेसिक सारी वेरिएशंस बनाने की ट्राई करेंगे, राइट। सो अभी तो बेसिक वेरिएशन फर्स्ट है, जिसमें हमें कैंडलस्टिक चार्ट की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल लाइन चार्ट भी चलेगा, क्योंकि हम सिर्फ बेसिक क्रॉसओवर चेक कर रहे हैं कि अगर ऊपर की साइड क्रॉसओवर हो रहा है तो हम लोग बाय करेंगे, नीचे की साइड क्रॉसओवर हो रहा है तो फिर हम लोग सेल करेंगे, राइट। सो ये बेसिक है, जिसमें सिर्फ हमें क्लोजिंग प्राइस की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आप लोग जानते हो। यहाँ पर छोटी मूविंग एवरेज है 26 की, बड़ी जो मूविंग एवरेज है वो है 53 की, राइट। सो जब भी छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करेगी तब हम लोगों को बाय करना है, राइट। और जब भी छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस करेगी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो, ये 26 की मूविंग एवरेज ने 53 की मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस कर दिया, तो फिर आप लोगों को जब भी जहाँ पर भी ये प्राइस चल रहा है वहाँ पर आपको सेल कर देना है। बेसिक स्ट्रेटजी है। मूविंग एवरेज भी आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हो। ये मैंने रैंडमली कुछ भी जो अभी मुझे मन में आया है वो मैंने मूविंग एवरेज ले ली है। सो अभी ये मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि ये एजुकेशनल वीडियोज़ है, मेथड वीडियोज़ है। आप लोग मेथड जानिए कि किस तरह से आप इस तरह की स्ट्रेटजी को कोड कर सकते हैं ट्रैक्टरन में, राइट। सो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब में कमेंट्स डालने लगते हैं कि ये मैंने बैक टेस्ट किया है, ये प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा है। सो मैं आपको ऑलरेडी हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि अगर किसी के पास कोई बहुत ही अच्छी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है तो फिर वो क्यों शेयर करेगा आप लोगों के साथ, राइट। सो अगर आपको कोई स्ट्रेटजी दे भी रहा है तो आपको उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई एक स्ट्रेटजी काफ़ी सारे लोग यूज़ करने लगेंगे तो उसका एज ऑलरेडी डिमिनिश हो ही जाएगा, ये रूल है। सो ये कोई स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी क्या है कि जैसे ही मैं ये कोड वीडियो रिलीज करूँगा सो काफ़ी लोग इसको बैक टेस्ट करेंगे और फिर बोलेंगे कि इसका रिजल्ट ये है वो है, राइट। सो आप इसका मेथड देख लीजिए, जो भी हम लोग वेरिएशंस आगे वाले वीडियो में जो भी मैं बताने वाला हूँ वो आप लोग ट्राई कीजिए
और उसमें से अगर आप कुछ देखो अपने हिसाब से कोई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बना पाते हो या नहीं, जिसमें थोड़ा सा एज ज़्यादा हो, राइट, और आपके रिस्क रिवॉर्ड के अंदर वो फिट बैठ रही हो स्ट्रेटेजी। सो ये बेसिकली उसके लिए है। सो अभी चलो स्टार्ट करते हैं। सो इसमें जैसे कि आप लोग जानते हो, हमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइस देखना है, दूसरा कुछ इसमें कैंडलस्टिक चार्ट की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर लाइन चार्ट सिंपल डाला हुआ है। सो मैंने एक बेसिक वीडियो भी डाला था, आप एक बार वो भी देख लीजिएगा कि इसमें हम लोग कैसे कोड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है क्रॉसओवर स्ट्रेटजी वेरिएशन 1, और हो सके तो मैं इन लोग ये सारी स्ट्रेटजीज का शेयर कोड भी दे दूंगा अगर हमारे ग्रुप मेंबर्स के पास किसी के पास कोई फ्री स्लॉट अवेलेबल है, राइट। सो अभी के लिए हम लोग सिंपल स्ट्रेटजी बना रहे हैं और उसको पोजिशनल अभी हम लोग बनाने की ट्राई करेंगे। सो फर्स्ट, जैसे कि आप लोग जानते हो, पहले हमें ट्रेक्ट्रॉन को बताना पड़ता है कि किस टाइम से हमें स्ट्रेटजी स्टार्ट करनी है, राइट। सो बिकॉज ये 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम हमने लिया हुआ है, तो मैं स्ट्रेटजी स्टार्ट टाइम रख रहा हूँ 9:18 को, राइट। दूसरी चीज़, आपको कब तक स्ट्रेटजी में ट्रेड्स लेने हैं। सो अगर आप इंट्राडे के लिए इसको बना रहे हैं, चलिए एक काम करते हैं, इसको इंट्राडे के लिए पहले बनाते हैं, फिर दूसरे को एक वेरिएशन हम लोग देखेंगे इसको पोजिशनली ले जा सकते हैं कि नहीं। सो इंट्राडे के लिए भी आपको डालना पड़ेगा कि आपको कब तक स्ट्रेटजी का जो पैरामीटर्स है वो चेक करना है। सो सपोज हम लोग 3 बजे तक चेक करना चाहते हैं। सो आप ये दोनों कंडीशंस पहले डाल दीजिए कि स्ट्रेटजी ट्रेक्ट्रॉन कब चेक करेगा पैरामीटर्स, अगर मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो रहा है नहीं हो रहा क्या है। सो 9:18 से 3 o'clock तक, राइट, 3 o'clock तक स्ट्रेटजी का पैरामीटर्स वो चेक करेगा। ये एक सिंपल चीज़ है। दूसरी, आप लोग 2 टाइप से इसको कोड कर सकते हो, राइट। एक जो मैंने आप लोगों को जो पुराने वाले वीडियो में बताया हुआ था कि प्रीवियस क्लोज शुड बी लेस देन, आई गेस ऊपर के लिए शुड बी ग्रेटर देन, और फिर पोजीशन कीवर्ड में आपको सिलेक्ट करना होगा मूविंग एवरेज जो भी आपका है। सो यहाँ पर हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज ले रहे हैं। सो आप लोगों को एक बार मैं कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करके दिखा देता हूँ, सो आप लोगों को थोड़ा सा समझने में आसानी होगी, जो लोग इसको पहली बार देख रहे हैं, क्या -1 -2 सब क्या है। सो यहाँ पर इस कैंडल पे हमारा क्रॉसओवर हुआ है, राइट, इंडिकेटर यहाँ पर दिखा रहा है हम लोगों को। सो ये कैंडल क्लोज होगी, वो हमें कब पता चलेगा, जब भी नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है तभी ये कैंडल क्लोज होगी, राइट। क्योंकि जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी, अगले सेकंड से नेक्स्ट कैंडल ओपन हो जाएगी, और जैसे ही ये कैंडल ओपन होती है, फिर हम लोग बोल सकते हैं कि पिछली वाली कैंडल क्लोज हो गई। तब तक, जब तक ये कैंडल रनिंग थी, तब तक तो उसका क्लोज हमें नहीं पता था, तो उसका मूविंग एवरेज का वैल्यू भी फाइनल नहीं हुआ होगा। आप लोग ने देखा होगा शायद कि जैसे जब भी कैंडल बन रही है तब मूविंग एवरेज नीचे ऊपर हो रहा है, जैसे ही वो बन के खत्म हो जाती है कैंडल और नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो जाती है, बाद में ही हमें जो ये मूविंग एवरेज का फाइनल वैल्यू है वो पता चलेगा। सो हम लोग रनिंग कैंडल में ट्रेड नहीं ले रहे। हो सकता है कि रनिंग कैंडल जब ऊपर जाने की ट्राई कर रही हो तो ये मूविंग एवरेज थोड़ी देर के लिए ऊपर चला जाए, बाद में वो अगर कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है, राइट, सो ये मूविंग एवरेज नीचे ही रह जाए और क्रॉसओवर हो ही ना। सो इसीलिए हम लोग क्या चेक करते हैं, एवरी कैंडल का पिछली वाली कैंडल का क्लोज हम लोग चेक कर ले कि अगर ये कैंडल अभी स्टार्ट है, अभी ये कैंडल रनिंग है ये वाली, सो हम लोग चेक करेंगे कि क्या पुरानी वाली जो पिछली हमारी कैंडल थी उसके अंदर क्रॉसओवर हुआ है कि नहीं हुआ। वो हमें कैसे पता चलेगा। अगर इस कैंडल के लिए हमको चेक करना है तो ये हमारी रनिंग कैंडल हो गई, सो इसको हम लोग नंबर दे देंगे 0 क्योंकि अभी रनिंग कैंडल है। इसके पीछे वाली कैंडल कौन सी है, ये वाली, राइट, सो इसको हम नंबर दे देंगे -1, और उसके पीछे वाली कैंडल कौन सी है, ये वाली, इसको हम लोग नंबर दे देंगे -2। सो ये 0, -1, -2 ये आपको ट्रेक्ट्रॉन के अंदर अगर आपको इसका वैल्यू फैच करना है तो आप इसके लिए यूज कर सकते हो पोजीशन कीवर्ड, राइट। अगर आप पोजीशन 0 लिखोगे तो वो आपको करंट जो भी वैल्यू है, कैंडल का वैल्यू, ओपन, हाई, क्लोज या फिर कोई भी इंडिकेटर का वैल्यू, वो करंट रनिंग वैल्यू आपको देगा। अगर आप -1 यूज करते हो, सो अभी जो कैंडल रनिंग है उसके पिछली वाली जो भी कैंडल थी उसका वैल्यू आपको फैच करके देगा। अगर आप -2 यूज करते हो तो पोजीशन कीवर्ड क्या करेगा, अभी जो रनिंग कैंडल है उसके पीछे वाली जो -2 कैंडल है उस टाइम पे उसका क्लोज का वैल्यू क्या था, या फिर उसका ओपन वैल्यू, हाई वैल्यू, लो वैल्यू, या फिर उस टाइम पे जो मूविंग एवरेजेस के वैल्यूज थे वो क्या थे, वो आपको फैच करके देगा। सो हमें बेसिकली चेक क्या करना है, अगर इस कैंडल पे हम लोग चेक कर रहे हैं 0 नंबर की कैंडल पे, सो हमें चेक करना है कि जब -1 कैंडल थी उस टाइम पे हमारी जो छोटी मूविंग एवरेज थी 26 वाली, वो बड़ी वाली जो मूविंग एवरेज है, राइट, 53 वाली, उससे ज्यादा उसकी वैल्यू थी या नहीं। सो 26 SMA की जो भी वैल्यू होगी शुड बी ग्रेटर देन 53 SMA, राइट, ऑन -1 कैंडल। ये कैंडल पे जब ये कैंडल क्लोज हो जाए और ये मूविंग एवरेजेस की वैल्यू फाइनल हो जाए, तब हमें चेक करना है कि 26 SMA जो थी वो ये वाली यानी कि 53 वाली जो SMA थी उससे ज्यादा थी या नहीं। सो एक तो ये हो गया -1 के ऊपर।
अभी ये जो कंडीशन है 26 SMA ग्रेटर देन 53 SMA, ये आप जैसे कि देख सकते हो हर एक बार ये मूविंग एवरेज इसके ऊपर चली गई, फिर हर एक कैंडल के लिए ये कंडीशन तो राइट है, तो क्या ट्रेक्ट्रॉन हर एक कैंडल पे ट्रेड्स लेता रहेगा क्या? सो आपकी स्ट्रेटेजी ब्लॉक हो जाएगी। सो आपको ट्रेक्ट्रॉन को बताना पड़ेगा कि आपको वहीं पे ट्रेड लेना है जहां पर ये -1 जो कैंडल है हमारी, राइट, अगर हम इस कैंडल के ऊपर स्ट्रेटेजी टेस्ट कर रहे हैं उस टाइम पे मूविंग एवरेज 26 मूविंग एवरेज 53 मूविंग एवरेज से ऊपर होनी चाहिए, और उसके पीछे वाली जब भी कैंडल थी, यानी कि ये -2 वाली जो कैंडल है, उस टाइम पे ये जो 26 मूविंग एवरेज हमारी थी वो ये जो 53 मूविंग एवरेज है उससे कम होनी चाहिए, राइट। तभी ट्रेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ पर ट्रेड लेगा, ये जो हमारी रनिंग कैंडल है इसी कैंडल पे तब ही ट्रेक्ट्रॉन ट्रेड लेगा, वरना फिर आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो लूप में चली जाएगी। अगर आप सिर्फ -1 ही चेक कर रहे हो, दैट जो भी आपकी छोटी टाइम फ्रेम वाली जो मूविंग एवरेज है वो बड़ी टाइम फ्रेम वाली मूविंग एवरेज से अप है, तो हर एक कैंडल पे वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, राइट। सो वो जो हमारी कंडीशन है वो तो यहाँ सभी जगह पे ट्रू हो रही है, तो हम सभी कैंडल पे तो ट्रेड नहीं ले सकते बाई का। सो इसके लिए आपको क्या यूज करना है, ये -1 कैंडल उसके टाइम पे, -1 कैंडल के टाइम पे आपकी 26 जो मूविंग एवरेज थी वो 53 मूविंग एवरेज से ज़्यादा होनी चाहिए, और ये -2 वाली जो कैंडल है उस टाइम पे आपकी 26 वाली जो मूविंग एवरेज है वो 53 वाली जो मूविंग एवरेज है उससे कम होनी चाहिए, राइट। सो वही आपको कोड करके ट्रेक्ट्रॉन को बताना है, वेरी इजी। सो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जैसे कि आप लोग जानते हो आपको 2 कंडीशंस डालने हैं, राइट। सो यहाँ पर आपको पोजीशन सिलेक्ट करना है, फिर उस कैंडल का वैल्यू आपको यहाँ पर डालना है। सो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, अगर आप सिंपल मूविंग एवरेज पे वर्क कर रहे हो तो SMA सिलेक्ट कीजिए, फिर वो मूविंग एवरेज का पैरामीटर यहाँ पर दीजिए, राइट। सो हमने क्या पैरामीटर्स रखे थे 26, और ये जो है वो क्लोज आप रखिए अगर आप बेसिक चार्ट डाल रहे हो, राइट, क्योंकि वो जो मूविंग एवरेज है वो क्लोजिंग बेसिस है सारे के सारे कैंडल्स के। लाइन चार्ट क्लोज प्राइस से बनता है, वो तो शायद आप लोगों को पता होगा। सो ये जो क्लोजिंग वैल्यू है उसके हिसाब से ये मूविंग एवरेज बनी है। अगर यहाँ पर आपको ओपन की जो मूविंग एवरेज है या फिर हाई वाली जो मूविंग एवरेज है, लो वाली जो मूविंग एवरेज है, सो उसके ऊपर भी आप लोग स्ट्रेटेजी बना सकते हो, वो भी हम लोग अगले जो भी वीडियोस है उसके वेरिएशंस में हम लोग देखेंगे। सो अभी तो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि जो क्लोजिंग प्राइस है उसकी मूविंग एवरेज है उसके ऊपर हम लोग वीडियो बना रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर SMA में आप क्लोज ही रखिए जो बेसिक है, फिर यहाँ पर आप सिंबल में आ जाइए। सिंबल में आपको इतने ऑप्शंस मिलते हैं, राइट। सो अभी आप इंस्ट्रूमेंट नेम सिलेक्ट कीजिए, फिर टाइम फ्रेम आप कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो, तो हम लोग 3 मिनट्स का चार्ट देख रहे हैं, राइट। तो 3 मिनट आप सिलेक्ट कीजिए, इसको ऐसी चीज रहने दीजिए ऑल, इसको कुछ भी मत कीजिए, ओके दे दीजिए, राइट। फिर यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट का चार्ट देखना है। सो हम लोग यहाँ पर निफ्टी फिन सर्विस, फिन निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, इंडेक्स का। सो आप यहाँ से NFO सिलेक्ट कीजिए, राइट, और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है निफ्टी फिन सर्विस NFO, राइट। इसको एज इट इज रहने दीजिए, ये आपको इंडेक्स का वैल्यू देगा। उसके बाद आप इसको सिंपली कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर दीजिए, और अभी सिर्फ आपको क्या करना है, जो मूविंग एवरेज का वैल्यू है वही चेंज करना है, उसको आप 53 कर दीजिए। सो इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी जो 26 पीरियड की जो मूविंग एवरेज थी, जो पिछली वाली कैंडल थी, उस टाइम पे उसका वैल्यू जो 53 वाली जो मूविंग एवरेज थी उससे ज़्यादा था, राइट। ये ग्रेटर देन का सिंबल है, यानी कि 26 की मूविंग एवरेज 53 से ज़्यादा थी। सो ये एक कंडीशन हो गई हमारी। अभी आपको एक और कंडीशन यहाँ से ऐड करनी है, इसको यहाँ से आप कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, फिर आप यहाँ पे डाल दो लेस देन का सिंबल, और उसके बाद वापस इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। सो अभी क्या ये बता रहा है कि जो पिछली 26 वाली हमारी जो मूविंग एवरेज थी वो पिछली कैंडल पे 53 वाली जो मूविंग एवरेज थी उससे कम है। सो ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कंडीशन, क्योंकि हम एक तरफ ट्रेक्ट्रॉन को बोल रहे हैं कि जो पिछली वाली कैंडल थी उसमें 26 वाली मूविंग एवरेज 53 से ज़्यादा होनी चाहिए, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि 26 की मूविंग एवरेज 53 से कम होनी चाहिए। सो तब आपको क्या करना है, यहाँ से पोजीशन पे क्लिक करके आपको -2 कर देना है, राइट। सो ये आपको क्या अभी फैच करके देगा कि जो हमारी प्रीवियस कैंडल थी वहां पर 26 की मूविंग एवरेज 53 से ज्यादा हो गई थी, और जो प्रीवियस टू प्रीवियस कैंडल थी, जो पिछली वाली कैंडल है उससे भी पीछे वाली जो कैंडल थी, तब 26 की मूविंग एवरेज 53 की मूविंग एवरेज से कम थी। सो इसका क्या मतलब हुआ कि पिछली कैंडल में क्रॉस ओवर हुआ है मूविंग एवरेज का। सो इतना आपको ट्रेक्ट्रॉन को बताना है सिंपली। सो यहाँ तक तो ठीक हो गया। अभी एक और चीज़, आप लोग को एक और कंडीशन डालनी होगी, नेट क्वांटिटी ऑफ ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम, जहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है एंट्री, क्योंकि एंट्री कंडीशन है। इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर आप 111 सिलेक्ट कीजिए, बिकॉज
ये आपका सेट नंबर 1 है, आपका कंडीशन नंबर भी 1 है, क्योंकि एक सेट में, कोई भी एक सेट में एक ही एंट्री कंडीशन होता है, राइट। सो कंडीशन नंबर भी 1 हो गया और लेग नंबर भी आपका 1 होगा। अगर आपको ये भी बेसिक नहीं पता तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा जो पुराने वीडियोस है वो आप एक बार देख लीजिए। ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें मैंने काफ़ी बार समझाई हुई है, राइट। और फिर आपको यहाँ से अंडरलाइन भी सिलेक्ट करना होता है। सो आपको जो निफ्टी फिन सर्विस को यहाँ पे लिख के सिलेक्ट करना है और शुड इक्वल टू नंबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि सेट 1 में से अभी जो हम लोग एंट्री लेने वाले हैं, कॉल या पुट, जो भी आपको, अगर आपको कॉल बाय करना है तो कर सकते हो, पुट को आपको सेल करना है तो कर सकते हो। सो आप लोग जो भी एंट्री लेने वाले हो उसकी नेट क्वांटिटी शुड बी 0। मैंने अभी वो ट्रेड में एक्टिव नहीं होना चाहिए, तो ही हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। सो इसको आप लोग सबमिट कर दो, राइट। अभी ये क्या हो गया, हम लोग ये जो चार्ट देखते हैं, राइट। अगर हम लोग मैन्युअल भी ट्रेड करते हैं तो पहले हम लोग चार्ट देखते हैं और उसके बाद हम लोग बाय या सेल के ऊपर क्लिक करते हैं ब्रोकर टर्मिनल पे जाके कि मुझे ये चीज़ बाय करनी है या फिर ये चीज़ सेल करनी है, राइट। सो ये हम लोग ने चार्ट देखा, हमने ट्रैक्टरन को बताया कि चार्ट में आपको क्या देखना है। सो ये कंडीशन बिल्डर हो गया। अभी पोजीशन बिल्डर में आप जो भी डालोगे, सो ये चार्ट के ऊपर जब भी ये कंडीशन फुलफिल होगी बाय या सेल की, तब आपको ट्रेड किस में करना है वो आपको ट्रैक्टरन को पोजीशन बिल्डर में जाके बताना पड़ेगा। सो हम लोग फिन निफ्टी पे सपोज कॉल हमें बाय करना है, राइट। सो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कीजिए फिन निफ्टी। फिर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको कौन सी एक्सपायरी में वर्क करना है, करंट वीक वाली एक्सपायरी में वर्क करना है या फिर करंट मंथ वाली एक्सपायरी में वर्क करना है। सपोज मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कि करंट वीक की एक्सपायरी में मुझे वर्क करना है। फिर आपको यहाँ से लॉट साइज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, आपको कितने लॉट बाय करना है या कितने लॉट सेल करना है। सो सपोज मैं यहाँ पर 1 लॉट बाय का डाल देता हूँ। फिर आप लोगों को स्ट्राइक सिलेक्ट करनी है, आपको एट द मनी में जाना है या फिर आउट ऑफ द मनी, इन द मनी में जाना है। तो मैं अभी एज इट इज इसको एट द मनी रहने देता हूँ, राइट। तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ। सो ये आपका कॉल साइड का, जो अपर साइड का जो क्रॉस ओवर है उसका कंडीशन रेडी हो गया कि जब भी अपर साइड का क्रॉस ओवर होगा, सो हम लोग फिन निफ्टी का एट द मनी का कॉल बाय कर लेंगे। और ये कंडीशन हम लोग चेक करेंगे 980 से लेकर 3 o'clock तक। अभी इसका एक दूसरा मेथड भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपको अगर ये 2 कंडीशंस सिलेक्ट नहीं करनी, राइट, सो आपके पास एक और ऑप्शन है, यहाँ पर पोजीशन क्रॉस करके और -1 क्रॉस ओवर के लिए ट्रैक्टर ने ये एक और हमें कीवर्ड दिया हुआ है। सो इसमें आपको क्या करना है, आपको जो छोटी वाली जो मूविंग एवरेज है उसका वैल्यू यहाँ पर डालना है, बड़ी वाली मूविंग एवरेज का वैल्यू यहाँ पर डालना है और आप -1 दे दीजिए। सो ट्रैक्टर ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा कि जो पिछली वाली कैंडल है वहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है कि नहीं हुआ। सो इसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ऑलवेज जो भी क्रॉस ओवर के बाद जो चीज़ का वैल्यू ऊपर रहेगा वो आपको यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स में डालना है। सपोज 26 मूविंग एवरेज का वैल्यू ऊपर रहेगा, राइट। अगर हम लोग अपसाइड क्रॉसओवर की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर डालना है। और ये अगर 53 वैल्यू है, 53 वैल्यू का SMA है, उसका वैल्यू पिछली वाली कैंडल में डाउन साइड रहेगा तो वो आपको दूसरे बॉक्स में डालना है। सो ये रहेगा अपसाइड क्रॉसओवर के लिए, राइट। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हो, अगर हम लोग डाउन साइड क्रॉसओवर की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे 26 SMA सिंपल मूविंग एवरेज का वैल्यू नीचे रहेगा और 53 का मूविंग एवरेज का वैल्यू ऊपर रहेगा। तो डाउन साइड क्रॉसओवर के लिए आपको 53 का वैल्यू यहाँ पर डालना है और 26 का वैल्यू यहाँ पर डालना है, राइट। सो ये एक चीज़ काफ़ी लोगों को डाउट थी कि अगर हम लोग क्रॉस कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम लोग कैसे पता चलेगा कि अपसाइड का क्रॉसओवर है या डाउन साइड का क्रॉसओवर है। सो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। जो भी क्रॉसओवर के बाद जिस भी आप इंडिकेटर है जिसका वैल्यू ऊपर रहेगा वो आप यहाँ पर डालिए और जो भी इंडिकेटर का वैल्यू नीचे रहेगा वो आप यहाँ पर डालिए, राइट। सो डाउन साइड क्रॉसओवर में 26, सपोज अभी इसी स्ट्रेटेजी की बात करें तो हम लोग 26 जो मूविंग एवरेज है उसका वैल्यू नीचे रहेगा डाउन साइड क्रॉसओवर के बाद, और जो बड़ी वाली मूविंग एवरेज है उसका वैल्यू ऊपर रहेगा, राइट। सो आपको 53 का वैल्यू यहाँ पर डालना है और 26 का वैल्यू यहाँ पर डालना है। सो अभी आप सिलेक्ट कीजिए SMA सिंपल मूविंग एवरेज और यहाँ पर भी SMA, क्योंकि हम लोग अभी सिंपल मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं, राइट। सो आपने यहाँ पर पोजीशन -1 सिलेक्ट किया है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये कैंडल स्टार्ट हो जाती है क्रॉसओवर के बाद वाली कैंडल, ये वाली कैंडल स्टार्ट हो जाएगी, ट्रेक्टर चेक करेगा कि पिछली वाली कैंडल में क्रॉसओवर हुआ है कि नहीं। अभी सपोज किसी को यहाँ पर चेक करना है कि सपोज ये कितनी वाली कैंडल है जो क्रॉसओवर हुई, उसके बाद 1 2 3 4, ये 4th कैंडल है क्रॉसओवर होने के बाद। सो आपको अगर इसमें तो क्या है कि आपका इमेजिनेशन ही सब कुछ है। सो अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि मैं इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेना चाहता, मुझे 2 3 या 4 कैंडल खत्म हो जाए उसके बाद मुझे ट्रेड लेना है, राइट। सो अगर वो ये जो 4th कैंडल है, सो यहाँ पर वो चेक करना चाहते हैं कि क्या 4 कैंडल पहले क्रॉसओवर हुआ था कि नहीं हुआ था, राइट। सो उसको क्या करना है, पोजीशन कीवर्ड में -4 यूज करना है, सिंपल।
अगर आप क्रॉस कीवर्ड का यूज़ कर रहे हो तो अगर आप, जैसे मैंने आपको ये वाली जो मेथड बताई, तो उसमें आपको यहाँ पर -4 सिलेक्ट करना है, यहाँ पर -5 सिलेक्ट करना है, राइट। और अगर आप क्रॉस जो कीवर्ड है उसका इस्तेमाल करके कंडीशन बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर सिंपली -4 यूज़ करना है। अभी तो हम लोग बेसिक बना रहे हैं तो फिर -1 ही हम यहाँ पर रखने देंगे। सो अगर पिछली कैंडल में क्रॉस ओवर हुआ है ऊपर साइड का, सो हम लोग बाई करेंगे, राइट। सो यहाँ पर आपने SMA डाल दिया, क्रॉस के ऊपर सिलेक्ट करके यहाँ पर SMA डाल दिया, उसके बाद आपको SMA की वैल्यू डालनी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स में 26 डाल रहा हूँ क्योंकि हम लोग अप साइड का क्रॉस ओवर की बात कर रहे हैं और SMA क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा। और यहाँ से आपको जो आपका टाइम फ्रेम है वो सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ से इंस्ट्रूमेंट नेम, जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप फिन निफ्टी में वर्क कर रहे हो तो उसका इंडेक्स का वैल्यू यहाँ से आएगा। फिर नीचे का जो बॉक्स था वहाँ पर आपको जो भी क्रॉसओवर के बाद जिस भी इंडिकेटर का वैल्यू नीचे की ओर रहेगा वो आपको दूसरे बॉक्स में डालना है। तो यहाँ पर मैं 53 डाल रहा हूँ, इसको क्लोज एज इट इज रहने देते हैं। अगर किसी को हेकिनसी चार्ट पे या फिर दूसरे कोई रैंको चार्ट पे ऐसा कोई बनाना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो वो कैंडल स्टिक। ये बेसिक जो है डिफॉल्ट सेटिंग्स वो कैंडल स्टिक चार्ट के लिए है, राइट। अगर किसी को हेकिनसी सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। और ये सारी बेसिक चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपने काफ़ी वीडियोस में बताई हुई है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो पिछले जो भी वीडियोस है वहाँ पर। सो मैंने टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया, यहाँ फिर आपको NFO एंड निफ्टी फिन सर्विस सिलेक्ट करना है। सो अगर आपको ये दो कंडीशन नहीं डालनी, सो आप ये भी यूज़ कर सकते हो पोजीशन क्रॉस कीवर्ड, राइट। सो मैं अभी वही रहने देता हूँ, पोजीशन क्रॉस कीवर्ड। सो आपकी ये बाइंग कंडीशन फुलफिल हो गई। अभी आप क्या कर सकते हो, इसको कॉपी करके यहाँ से एक नया सेट बना के आप पेस्ट भी कर सकते हो। अभी अगर आप नए हो, ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो अगर आपने नई स्ट्रेटेजी क्रिएट करने के लिए इसमें डाला हुआ है स्ट्रेटेजी में क्रिएट में जाके, तो आपको पेस्ट कॉपी का ऑप्शन दिखेगा लेकिन पेस्ट का ऑप्शन नहीं दिखेगा। अगर नहीं दिखता पेस्ट का ऑप्शन तो आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजी को एक बार क्रिएट कर देना है, राइट। कॉपी के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आपको पेस्ट का ऑप्शन दिखने लगेगा, राइट। अभी हम लोग डाउन साइड क्रॉसओवर की बात कर रहे हैं कि अगर डाउन साइड क्रॉसओवर हो रहा है तो फिर हम लोग पुट बाय करेंगे, राइट। सो सपोज यहां पर डाउन साइड क्रॉसओवर की कंडीशन फुलफिल हुई है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, राइट। सो जैसे कि मैंने बोला, डाउन साइड क्रॉसओवर का क्या मतलब है कि छोटी वाली जो मूविंग एवरेज है वो बड़ी वाली मूविंग एवरेज के नीचे आ गई। सो आपको क्रॉस कीवर्ड में बड़ी वाली मूविंग एवरेज फर्स्ट बॉक्स में डालना है, छोटी वाली मूविंग एवरेज सेकंड बॉक्स में डालना है, राइट। सो वो एक आप यहां से चेंज कर दीजिए। ये तो SMA सेम रहेगा लेकिन आपको सिर्फ मूविंग एवरेज के पैरामीटर्स चेंज करना है। जो फर्स्ट बॉक्स था वहां पर 53 कर दीजिए, सेकंड बॉक्स था वहां पे SMA पे क्लिक करके 26 कर दीजिए। सो ये आपकी डाउन साइड का क्रॉसओवर का कंडीशन फुलफिल हो गया, राइट। अभी हम लोग सेट 2 में आ गए, जैसे कि आप लोग जानते हो। तो आपको एक और ये चेंज करना पड़ेगा कि नेट क्वांटिटी में ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट में जाके आपको यहाँ पर सेट नंबर 2 करना है सिलेक्ट, बिकॉज अभी हम लोग सेट नंबर 2 की बात कर रहे हैं, राइट। और आप इसको सबमिट दे दीजिए। सो अगर डाउन साइड का क्रॉसओवर हो रहा है तो आपको क्या बाय करना है, पुट बाय करना है। सो आप यहाँ से इसको कॉपी कर दीजिए, कॉल को यहाँ पे पेस्ट दे दीजिए और फिर आपको सिलेक्ट करना है पुट, राइट। फिर आपको वापस अंडरलाइन सिलेक्ट करना पड़ेगा निफ्टी फिन सर्विस, और आपको जो भी आपको एक्सपायरी में वर्क करना है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा, आप यहाँ से MIS, अगर आप इंट्राडे के लिए सिर्फ MIS ऑर्डर डालना चाहते हो तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन बाइंग है तो MIS करो, नॉर्मल करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर एज इट इज नॉर्मल रहने देता हूँ। सो ये आपकी हो गई डाउन साइड की कंडीशन फुलफिल। अभी आपका एंट्री का कंडीशन तो फुलफिल हो गया। अभी अगर किसी को ऐसा कोई डाउट है कि मुझे जो इंडेक्स का चार्ट है उसके ऊपर ट्रेड नहीं लेना, राइट, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का, मुझे ऑप्शन के चार्ट पे जाके मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का ट्रेड लेना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो मूविंग एवरेज के अंदर हमने इंस्ट्रूमेंट नेम सिलेक्ट किया था, यहाँ पर जाके आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप वीकली एक्सपायरी के ऑप्शन में वर्क करना चाहते हो तो यहाँ से करंट वीक सिलेक्ट कीजिए, कॉल या पुट, आपको जो भी ऑप्शन का चार्ट देखना है वो आप सिलेक्ट कीजिए। और अगर आपको ATM एट द मनी का ही चार्ट देखना है तो वो आप सिलेक्ट करके यहाँ से ओके दे दीजिए। सो ये आपका ATM का बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करेगा। अभी अगर किसी को नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी है, करंट वीक की जो एक्सपायरी है उसमें वर्क करना है, तो फिर आप यहाँ पर 1 या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए 2, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए 3, वो आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। आप इसको ब्लैंक रहने देंगे, इसका मतलब 0 होगा, सो वो करंट वीक में ही वर्क करेगा। वो करंट वीक का ऑप्शन का, कॉल ऑप्शन का, ATM का चार्ट देखेगा, राइट, ट्रेक्ट्रॉन। अगर आपको नेक्स्ट वीक के ऑप्शन का चार्ट देखना है तो फिर आप यहाँ पर 1 या 2 या 3 ऐसा सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको वीक का एक्सपायरी का चार्ट देखना है वो। दूसरी चीज, आपको करंट वीक का ही चार्ट देखना है या फिर नेक्स्ट वीक का चार्ट देखना है, लेकिन आपको
एट द मनी का चार्ट नहीं देखना है, आपको आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का चार्ट देखना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा -1, -2, -3 या फिर +1, +2, +3। सो आप अगर कॉल की बात कर रहे हो और आपको आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन का चार्ट देखना है, सो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर 1, 2, 3, 4, राइट। 1 मीन्स नेक्स्ट जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होगा उसका चार्ट देखेगा वो। 2 मीन्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो भी स्ट्राइक होगा। सपोज अभी 15,000 प्राइस चल रहा है, कोई भी अंडरलाइन का, मैं निफ्टी फिनसेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी 50,000 का स्ट्राइक चल रहा है, उसका नेक्स्ट स्ट्राइक अवेलेबल है 15,100, उसके बाद का 15,200। अगर 100 स्ट्राइक का गैप है और एट द मनी ये है, सो आप यहाँ पर अगर 1 सिलेक्ट करोगे तो वो 15,100 वाला जो ऑप्शन होगा कॉल का उसका चार्ट देखेगा। अगर आप यहाँ पर 2 सिलेक्ट करते हो तो वो 15,200 का चार्ट देखेगा। सो ये जो स्ट्राइक डिफरेंस है वो आप ऑप्शन चेंज पे जाके देख सकते हो कि आउट ऑफ द मनी कौन सी स्ट्राइक अवेलेबल है, नहीं है, राइट। सो ये कॉल के लिए हो गया अगर आप आउट ऑफ द मनी में चेक करना चाहते हो तो। सेम वे में अगर आप पुट में आउट ऑफ द मनी चेक करना चाहते हो, सो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा -1, -2, -3, बिकॉज आप जो भी अंडरलाइन का प्राइस चल रहा है, सपोज 15,000 चल रहा है, उससे आप नीचे जा रहे हो, राइट। 14,900 या फिर 14,800। सो ये -1 हो गया, ये -2 हो गया। सो ये सब पुट के लिए आउट ऑफ द मनी हो गए। अभी इसका वाइस वर्सा, अगर कॉल के लिए आपको इन द मनी चेक करना है, सो आपको -1, -2, -3 ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी प्राइस चल रहा है 15,000, सो कॉल के लिए इन द मनी क्या हुआ 14,900, 14,800, 14,700, राइट। सो ये आपका -1, -2, -3, ये 0। सो कॉल के लिए इन द मनी के लिए आपको -1, -2, -3 आपको जो भी स्ट्राइक सिलेक्ट करना है आप यहाँ पर डाल सकते हो। और सेम वे में पुट के लिए, अगर आपको यहाँ पर पुट के लिए चाहिए, सो सपोज ये 15,000 आपका है, सो पुट के लिए इन द मनी क्या है 15,100, 15,200, राइट। सो 1, 2, 3। सो ये पुट के लिए आपका इन द मनी जो होगा वो होगा 1, 2, 3। सो कॉल का जो आउट ऑफ द मनी है इज इक्वल टू पुट का इन द मनी, राइट। और कॉल का जो इन द मनी है इज इक्वल टू पुट का आउट ऑफ द मनी। ये आपको पता होना चाहिए अगर आप लोग ट्रेटरॉन में स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो, राइट। सो वो आपको यहाँ पर डालना है। आप यहाँ पर 0 डालना है तो भी डाल सकते हो, और इसको ऐसे ही ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। अगर आप ब्लैंक छोड़ देंगे तो ट्रेटरॉन ऑटोमेटिकली जो भी फिन निफ्टी का करंट वीक एक्सपायरी का एट द मनी कॉल है उसका चार्ट देखेगा और उसके ऊपर वो ट्रेड लेगा, राइट। सो ये उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि मैं ऑप्शन के चार्ट पे देख के उसके बाद ट्रेड लूँ, ना कि इंडेक्स के चार्ट पे देख के, राइट। सो ये एक और चीज़ हो गई। अभी तो हम लोग इसे एज इट इज रखने देते हैं इंडेक्स के ऊपर बनाकर, राइट। अभी एंट्री की बात तो हम लोगों ने कर ली, लेकिन हमें एग्जिट कब करना है। सो बिकॉज ये बेसिक क्रॉसओवर स्ट्रेटजी है। जब भी हमें डाउन साइड का क्रॉसओवर मिलेगा तो हम लोग जो भी हमारा अपसाइड वाला जो कॉल होगा उसको एग्जिट कर देंगे, राइट। और जब भी हमें अपसाइड का क्रॉसओवर मिलेगा तो हमने जो भी पुट यहाँ पर बाय किया होगा डाउन साइड के लिए उसको हम लोग अपसाइड के क्रॉसओवर पे एग्जिट कर देंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी सेट 1 की जो एंट्री कंडीशन है उसको आप कॉपी कर दो और वो सेट 2 के एग्जिट में पेस्ट कर दो। फिर आपको ये जो टाइम वाली कंडीशन है वो हटानी होगी, क्योंकि बाद में तो आप सिर्फ एग्जिट कर रहे हो इसको, राइट। ये भी हटाना पड़ेगा। सिर्फ ये क्रॉसओवर वाली कंडीशन रखो कि जब भी ये अपसाइड क्रॉसओवर की कंडीशन है, राइट। सो जैसे ही अपसाइड क्रॉसओवर होता है आपको अपना कॉल एग्जिट करना है, सॉरी आपको अपना पुट एग्जिट करना है। और इसी टाइप पे जो आपकी सेट 2 की एंट्री कंडीशन थी वो आपकी सेट 1 की एग्जिट कंडीशन हो जाएगी। सो आप उसको यहाँ पर पेस्ट कर दो, राइट। और ये सारी चीज़ें हटा दो। सो ये आपका क्या हो गया, ये डाउन साइड का क्रॉसओवर की कंडीशन है, क्योंकि आपने क्रॉस में पहले 53 डाला है, बाद में 26 डाला है। सो ये डाउन साइड का क्रॉसओवर है। सो जैसे ही डाउन साइड का क्रॉसओवर कंप्लीट होता है आप लोग कॉल में से एग्जिट हो जाओगे, पुट में एंटर कर दोगे, राइट। सो ये सिंपल क्रॉसओवर स्ट्रेटजी हम लोगों ने देखी आज। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया। सपोज किसी ने यहाँ पर ऑप्शन के चार्ट देख के उसके बाद ट्रेड्स लिया है, राइट। या फिर उसको एग्जिट के लिए इसका चार्ट नहीं देखना, इंडेक्स का चार्ट नहीं देखना, उसको ऑप्शन का चार्ट देखना है। सो अगर आप कोई भी सेट में से यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट में एंट्री कर देते हो और उसका ट्रेड एक्टिव है, सो आप ये इंस्ट्रूमेंट को ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट करके एक कीवर्ड है ट्रेटरॉन में, उससे इसका वैल्यू फेच कर सकते हो। सो सपोज ये आपका सेट 2 में आपने पुट ये बाय कर लिया, राइट। सो अभी ट्रेटरॉन को अगर आप बोलोगे जो ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट कीवर्ड है, ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट ये 211 माने वो इसका वैल्यू आपको फेच करके देगा। सो अगर आपको एग्जिट कंडीशन में आपको ये ऑप्शन या फिर जिसमें आपने ट्रेड लिया है उसके हिसाब से, उसके क्रॉसओवर के हिसाब से आप लोगों को अगर एग्जिट करना है,
सो आपको सिंबल में जाके यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट नेम था वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम, राइट। और फिर आप ओके दे दीजिए और फिर आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, बिकॉज आपने एंट्री कंडीशन में से एंट्री लिया था, सो एंट्री इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर आपका अंडरलाइन किया था निफ्टी फिन सर्विस, राइट। सो वो आपको डालना है। और ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, 211, राइट, सेकंड सेट वाला। सो आप यहाँ पर 211 डाल दीजिए और सेम वे में यहाँ पर भी आपको सिंबल पे क्लिक करना है, इंस्ट्रूमेंट नेम की जगह ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम में क्लिक करना है और उसके बाद वहाँ पर सेम वे में आपका अंडरलाइन कौन सा है, फिन निफ्टी, राइट, तो निफ्टी फिन सर्विस 211। सो ये क्या करेगा, आपका ऑप्शन के चार्ट पे जब भी एग्जिट बनेगा तब वो एग्जिट करेगा। सो ये उन लोगों के लिए जो ऑप्शन के चार्ट पे देख के एंट्री एग्जिट करना चाहते हैं। सो आप लोगों के लिए ये रहेगा, राइट, एग्जिट कंडीशन। मैं इसको अभी एज इट इज इंडेक्स के चार्ट पे ही रहने देता हूँ, लेकिन आप लोगों को मैंने बता दिया कि आप किस तरह से एग्जिट कर सकते हो। और एक चीज़ ये है कि अगर आप लोग ऑप्शन के चार्ट पे एंट्री एग्जिट कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको कॉल में और पुट में दोनों में एक साथ कभी ऐसा टाइम हो सकता है कि दोनों में सपोज अप साइड का क्रॉसओवर हो गया तो आपका दोनों ट्रेड एक्टिव रह सकता है एक टाइम पे, राइट। वो एक चीज़ है, वो आपको अगर नहीं करना, आपको ऐसा करना है कि सिर्फ एक टाइम पे एक ही ट्रेड रहना चाहिए। सो आप यहाँ पर आइदर नेट क्वांटिटी 1110 है, इसके साथ साथ नेट क्वांटिटी इज 211 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, वो भी आप एक बार डाल सकते हो, वो भी आपको नहीं करना। सो आप पोजीशन डिटेल करके कीवर्ड आता है, इसमें आप डाल दो ऑल क्वांटिटी और यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए निफ्टी फिन निफ्टी जो भी आपका है, राइट, निफ्टी फिन सर्विस। सो ऑल क्वांटिटी इज इक्वल टू 0 मीन्स अभी कोई भी कॉल या पुट का ट्रेड एक्टिव नहीं है फिन निफ्टी का, तभी मैं इसके अंदर एंट्री लूंगा। अगर आपको दोनों एक साथ ट्रेड में हो मंजूर नहीं है तो, आपको दोनों में एक साथ ट्रेड में नहीं रहना तो, क्योंकि अगर आप ऑप्शन के चार्ट पे जाके कर रहे हो तो हो सकता है कि अगर आईवी बढ़ रहा है तो फिर कॉल और पुट दोनों में आपको अपसाइड का क्रॉसओवर मिल जाएगा, या फिर अगर डीके बहुत ज़्यादा है, आईवी काफ़ी कम है, वॉलेटिलिटी काफ़ी कम है, तो हो सकता है कि दोनों में आप लोगों को एग्जिट मिल जाए और कोई भी ट्रेड एक्टिव ना हो। बल्कि अगर इंडेक्स के ऊपर होगा तो आपका कोई एक ट्रेड तो एक्टिव रहेगा कोई एक टाइम पे, राइट। सो ये एक चीज़ है। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया। और यूनिवर्सल एग्जिट क्या होता है, आप लोग को स्ट्रेटेजी को बताना है ट्रेडरन को कि मुझे ये स्ट्रेटेजी में से एग्जिट कब कर देना है कंप्लीटली। सो जैसे कि हम लोगों ने 3 o'clock तक की एंट्री रखी है तो फिर हम लोग 3 o'clock को ही एग्जिट हो जाता है, राइट। सो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए 1500, क्योंकि ट्रेडरन के अंदर 24 आवर्स के हिसाब से टाइम्स होता है। दूसरा, आप लोगों को अगर कोई स्टॉप लॉस या टारगेट रखना है सपोज आज के दिन के लिए, सो आप यहाँ से PNL कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। सपोज मुझे 2000 रुपीज़ का टारगेट रखना है और 1000 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। सो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करिए और यहाँ से आप लेस देन और इक्वल टू यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए -1000। जैसे ही आपका प्रॉफिट माइनस आपका लॉस -1000 हो जाएगा, आप एग्जिट करता है। दूसरी चीज़, इसमें स्ट्रेटजी मल्टीप्लायर करके ऑप्शन आता है, राइट। सो अगर आप एक लॉट से काम करना चाहते हो तो फिर आप का ये चलेगा, वर्क करेगा, राइट, क्योंकि हमने जो पोजीशन बिल्डर था उसमें 1 लॉट सिलेक्ट किया हुआ है। लेकिन सपोज आपको स्ट्रेटजी जब डिप्लॉय कर दी, बाद में आपको लॉट साइज बढ़ा के 10 कर देना है। सो आप उस टाइम पे 10 करोगे तो भी यहाँ पर अगर आपने 2000 1000 दिया हुआ है तो फिर वो 2000 या 1000 के प्रॉफिट लॉस पे ही एग्जिट कर देगा। सो अगर आप चाहते हो कि वो इसको भी मल्टीप्लाई कर दे 10 टाइम्स, तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा इनटू मल्टीप्लायर, राइट। सो ये कीवर्ड है ट्रेडरन में। सो ये क्या करेगा कि अभी जो 1 लॉट में आप 1x पे स्ट्रेटजी रन कर रहे हो तो ये 2000 1000 ओके, लेकिन अगर आप इसको 10x कर रहे हो स्ट्रेटजी को डिप्लॉयमेंट पेज पे जाके, सो वो ऑटोमेटिकली इसको 20,000 और 10,000 कंसिडर कर लेगा, राइट। सो ये एक चीज़ आपको करना है। दूसरी एक चीज़, आप लोग को यहाँ से और सिलेक्ट करना होगा, राइट, बिकॉज अगर आप यहाँ से और सिलेक्ट करोगे तो ही आपकी या तो टाइम की कंडीशन फुलफिल हो रही है या फिर आपका प्रॉफिट या फिर लॉस पे आप एग्जिट करोगे, राइट। अगर आप यहाँ पर एंड रखोगे तो तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल नहीं हो सकती और आपकी स्ट्रेटजी एरर मोड में चली जाएगी। सो आपको यहाँ से और सिलेक्ट करना है। अभी मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस रिमूव कर रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों के जानकारी के लिए था कि अगर आप लोगों को कोई भी टारगेट या SL सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। सो आई गेस दिस इज इट। ये वीडियो में सिर्फ इतना ही, ऑलरेडी इसकी लेंथ काफ़ी बढ़ चुकी है। अभी इसका हो सके तो किसी के पास अगर फ्री स्लॉट अवेलेबल होगा तो मैं इसको डिप्लॉय करके आप लोगों के साथ एक शेयर्ड कोड डाल दूंगा और जो भी हम लोग इसी स्ट्रेटजी का वेरिएशंस क्रिएट करते जाएंगे उसका हम लोग शेयर्ड कोड देने की मैं ट्राई करूंगा, अगर जो भी हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं किसी के पास कोई स्लॉट अवेलेबल है तो, राइट। सो दूसरी एक चीज़ आप लोगों को एडवांस सेटिंग्स में देख लीजिए, आप ये सब इस तरह से सिलेक्ट करना है।
अगर आप बेसिक प्लान पे नहीं है, आप फ्री ट्रैक्टरॉन अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपका बेसिकली बाय डिफॉल्ट 1 मिनट पे एवरी कंडीशन चेक होगा। और अगर आपने कोई पेड प्लान लिया हुआ है तो फिर आप चेक कंटिन्यूसली सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। सो ये स्ट्रेटजी है, इसको मैं अपडेट दे देता हूँ। अगर किसी के पास कोई फ्री स्लॉट अवेलेबल होगा तो मैं आप लोगों के साथ इसका शेड को सिलेक्ट करके फिर वो स्ट्रेटजी प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है वो हम लोग उसका रिजल्ट देख के पता करेंगे, राइट। सो और इसका मैं दूसरा जो भी वेरिएशंस है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की ट्राई करूँगा, ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट पता चले कि एक्चुअली मैं किस तरह से इसमें वर्क करता है। दूसरी एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं यूनिवर्सल एग्जिट में एक और कंडीशन ऐड करने जा रहा हूँ, मैक्स प्रॉफिट शुड बी लेस देन मैक्स लॉस। अभी ये कंडीशन क्या करेगी कि मुझे इस स्ट्रेटेजी ने एक दिन के अंदर मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट कहाँ तक गया था एंड मैक्सिमम लॉस हमारा कहाँ तक गया था वो हमें ये फैच करके देता है, राइट। सो ये उसके लिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, लेकिन आप बीच में यहाँ पे और सिलेक्ट करना नहीं भूलिएगा। सो ये एक चीज़ है, हो सके तो इसका शेड कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, या फिर अगर मुझे टाइम मिलेगा, मेरा अभी अगर कोई स्लॉट फ्री है कोई 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, सो उस 1 या 2 दिन का मैं प्रॉफिट लॉस आप लोगों के साथ शेयर करने की ट्राई करूँगा जब भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ तब। और इसके आगे के जो भी वेरिएशंस है वो हम लोग आगे के वीडियो में देखने की ट्राई करेंगे कि क्रॉसओवर कोई भी आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो उसमें कोई भी आपको वेरिएशन ऐड करना है तो आप किस तरह से ऐड कर सकते हो, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ये हमारी चैनल है वो शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, राइट, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम लोगों को और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और इस तरह का बेसिक वीडियोस भी बनाने की ट्राई करूँ। क्योंकि अभी तक क्या है कि मैं ऑलरेडी एडवांस वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन जो भी लोग नए आ रहे हैं ट्रैक्टरॉन पे उन लोगों को बेसिक्स ही नहीं पता और वो डायरेक्टली एडवांस सेटिंग, एडवांस स्ट्रेटेजी क्रिएशन कर रहे हैं और फिर उन लोगों को उसमें दिक्कत आ रही है। सो अगर आप भी बेसिक अभी स्टार्ट किया है ट्रैक्टरॉन यूज़ करना तो आप इनिशियल वीडियोस भी मेरे देखना स्टार्ट कीजिए और वहाँ से जाके अगर आपको वो स्ट्रेटेजी नहीं भी यूज़ करनी फिर भी आप वो वीडियो देखो, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, राइट। सो थैंक यू गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।